आत्मसम्मान दिया है। सर्वप्रथम मैं तमाम युवा शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस जोश और जुनून के साथ में इस परिस्थिति हालात में अपने भाई को आप लोग मजबूत करने के लिए यहाँ नीमका थाना की धरा पे आप लोग पहुंचे हो। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप लोगों से उम्मीद और आकांक्षा करता हूं कि मुझे राजनीतिक विरासत में राजनीति ना मिली, लेकिन मुझे विरासत में मेरे भाइयों का प्यार जो मुझे मिला, उससे मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिला। मुझे आज मैं इस चीज को दिल से स्वीकारता हूं। साथियों, आपको बताते हुए मुझे फक्र महसूस होता है कि मैं 2015 में नयावास ग्राम पंचायत से मेरा पहला चुनाव, सरपंच के चुनाव में मुझे मेरी मिट्टी ने, मुझे मेरे गांव के लोगों ने बहुत अच्छा मान सम्मान देखे, मुझे 600 वोटों से सरपंच में विजय बना के यहां नीमका थाना की धरती पे भेजा। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस रहा, हमेशा एक मलाल रहा कि मैंने 5 साल वो सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखी, तो मुझे लगा कि मुझे सरपंच के कार्यकाल तक भी सीमित नहीं रहना है। मुझे एक पर्टिकुलर गांव विशेष तक सीमित ना रहते हुए मुझे मेरे आमजन के लिए, मुझे मेरे नीमका थाना वासियों के लिए, मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। और मैंने इस चीज को हमेशा बहुत सी रातों में आत्मसात किया। मैंने राजनीति में सुना था कि राजनीति गंदी है, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि राजनीति में गंदगी में उतर के ही इस गंदगी को हम साफ कर सकते हैं साथियों। और ये पीड़ा और वेदना जो मैंने अच्छी तरह से समझा और उसके बाद में मैंने लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हुए ये शपथ और संकल्प लिया कि मैं मेरे लोगों के लिए मजबूती से लड़ूंगा और हमेशा हमारे भाइयों को ताकत देने की कोशिश मैं हमेशा करूंगा। और मुझे कहते हुए यह फक्र नहीं हो रहा कि जिस पार्टी से, क्योंकि मेरा 36 दिन का चुनाव था, मैं भी नया था, मुझे ज्यादा राजनीति को लेके एक चेतना और जागृति जिस चीज को बोलते हैं, वो चेतना और जागृति मुझमें भी ज्यादा समझ नहीं थी कि इतना खतरनाक खेल है। लेकिन था सगड़ा लोगन बताऊं भाई लोगों, ये बहुत घातक खेल है। और थारी सौगन इंकलाब की आग में थारो भाई थे जाए चल रहा सुने बाएं मैं चल रही हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके भाई पे शरीर पे कपड़ा बचे या ना बचे, पैरों में की स्थिति क्या रहे, लेकिन आपके हक अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आपको इतना विश्वास दिलाता हूं। और मुझे भी यह विश्वास है कि ये कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स टिकट इनको औकात आप और हम सब लोग मिलकर बताएंगे टिकट की परिभाषा क्या है। और आप लोग कतई ये नहीं समझे कि हम अकेले हैं। मैंने महसूस किया है प्रत्यक्ष रूप से मेरे बहुत से भाई डरे हुए हैं। अरे आपको डराने की कोशिश जो कर रहे हैं ना, मैं आपकी कसम ईमानदारी से बता रहा हूं, उनकी एक ईंट नहीं छोड़ूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, एक ईंट नहीं छोड़ूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टियां आपको इंसुलिन का इंजेक्शन मार के आपके पैरों में चेक करते हैं ना। हमारा एक शपथ और संकल्प है कि हम उस रानी का पेट चीरना चाहते हैं जिसके पेट से राजा पैदा होता है। और हम वो परिवर्तन चाहते हैं, वो बदलाव की आग हमारे सीने में है। जो सीने में हमारी आग धड़क रही है एक ज्वालामुखी के रूप में, ये इंकलाब की जो बदलाव की आग है। हम चाहते हैं कि एमएलए का बेटा एमएलए ना बने। आज एक राजेश भायड़ा यहाँ फाइट कर रहा है, आने वाले टाइम पे पता नहीं कितने राजेश भायड़ा इस मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़े साथियों। और साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि टिकट, मुझे अफसोस है, मुझे रात को मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार तुझे सीरियस नहीं होना चाहिए, तुझे हंसना चाहिए। मैंने कहा मुझे मलाल
इस चीज का है कि मुझे राजनीति में जिसने एक जन्म मां के जन्म से होता है, पिता के लालन पालन से होता है, लेकिन मुझे गलानी महसूस इसलिए होती है कि राजनीति में जो मेरी पैदाइश है, उन लोगों ने मेरी पैदाइश की है राजनीति में, कि उनका क्या होगा, उन दीन दुखी बेसहारा गरीब लोगों का क्या होगा, जिसकी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा करता था और उनको मैं ताकत और बल दिया करता था। मुझे अफसोस मेरी टिकट कटने का नहीं है, मुझे अफसोस है तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का अफसोस है जिन्होंने मुझे ताकत देने की कोशिश की है। साथियों, आप लोग कतई भी ये नहीं समझे, आपके नौजवानों के कंधों की सौगंध खा के कहता हूं, आपके स्वाभिमान सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। और संघर्ष, ये संघर्ष आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से रहा है और आगे भी आप लोगों से उम्मीद और आकांक्षा करता हूं कि ये सहयोग आपका हमेशा बना रहे, ये आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे। और आप लोगों ने महसूस भी की होगी कि तीसरे फ्रंट का रूप में थारो भाई या लड़ाई लड़वा के लिए या मेरी लड़ाई बुनसे भाई लोगों, आज हर एक नौजवान को लग रहा है कि राजेश बायडा सीट के लिए, एमएलए की सीट के लिए तड़प रहा है। थाने सौगन खार करू, भवानी की दुर्गा की सौगन नवरात्रि चल रहे थे। ये लड़ाई मेरी नहीं है। आप ये सोचो कतई कि राजेश बायडा को कुर्सी चाहिए, राजेश बायडा कुर्सी के लिए नहीं, राजेश बायडा आपकी आवाज के लिए लड़ना चाहता है, आपकी आवाज के लिए। और ईमानदारी से था सगड़ा लोगों ने कहना चाहूँ कि आज मैं लड़ रहा हूं तो आपके सहयोग से लड़ रहा हूं, आप मेरे पीछे ताकत हो, इसीलिए संभव हो पा रहा है। और एक और रिजल्ट थे महसूस भी कराया होगा। और मैंने आज दुखी बात को बोला कि जी पार्टी को अस्तित्व बैठे इनका नाम 2000, 3000, 1500, 1000 थे, एक में नाम 15,000 वोट दे दिया, एक में नाम। और जय यो कार वो जुड़तो गयो, लंबो होतो गयो, थारी सौगन खार करू, मिट्टी की सौगन खार करू, ए डरगा ए या डरगा कि जब एक महीना में यो या पोजीशन कर सके जे तो यो तो फायर टाइप काम हो, बारूद टाइप आ वर्ल्ड टाइम। अब ये या सोच लिया कि वो 15-20 हजार को प्लेयर तो रही होने 15-20 हजार को। अब यह सोचा कि मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट को पन्नो आपका जेब में लेकर घूम रहे हो से, और अब तो बड़ो बारूद तैयार कर लियो 5 साल में घूमर संघर्ष में। और ईमानदारी से आपको कहते हैं कि हमारे गांव में 5-5.5 साल से मैं बराबर घूमा, अपने लोगों के दुख दर्द शेयर किए, साझा किए, उनकी वेदना को, उनके प्रत्यक्ष रूप से जो भी दुर्घटनाएं हुई। मेरे 28 आंदोलन है इस नीमका थाना में, 36 कौम के लिए मैं हमेशा जब भी मुझे मेरी आवाज बुलंद करने का मौका मिला है, आपके बीच में हमेशा मजबूती और शिद्दत के साथ में अपनी उपस्थिति मैंने दर्ज करवाई है। लेकिन ये डर गए, और इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म में डरना भी जरूरी है, और डर के आगे भाइयों जीत भी जरूरी है। आप समझते हो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ना तो मेरी जमानत जब्त हुई थी 2018 में, और ना मैंने कभी मेरा जमीर बेचा है, ना मैंने कभी मेरा जमीर बेचा है। लेकिन अब देखने में यह जरूर देखा था कि शरीर बिकते हैं, लेकिन लोगों ने अपना जमीर भी बेच दिया। इस चीज की मुझे पीड़ा है कि हम ये शपथ और संकल्प लेते हैं, और मैंने तो थे एमएलए बढ़ा दिया भाई लोगों, मैं तो नहीं भी बनू तो बहुत बड़ो, मेरे को तो बड़ो रहना लोगों मेरो मदो थार भाई। राजेश बायडा का शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं नीमका थाना में। बसपा की टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थक नाराज थे, जो आज राजेश बायडा के समर्थन में आए हैं। पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो करें। जो लोग आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, चाहे व्यापारिक फील्ड हो चाहे कैसा भी फील्ड हो, और हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो ये ईमानदारी से कहते हैं आपको इस खुले मन से कि आपको डराने में वो लोग विश्वास करते हैं तो जल्दी ही उनके कार्यालय और ऑफिस भी हम बंद कर देंगे, ये शपथ लेते हैं आपके बीच में। और कोई ये नहीं समझे क्योंकि राजनीति का प्लेटफॉर्म है। अब मुझे खुद को भी ये लगने लग गया कि राजेश बायडा ईमानदारी से तू चाल रहे हो रास्ता तेरा करते हुए पथ पे चल रहा है,
लेकिन किताबों में ही सकारात्मक सोच की बातें अच्छी लगती है, भाषण अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस दलदल में राजनीति का जो दलदल है, इसमें तू उतरा हुआ है, तो तुझे खुद के हाथ से गंदगी साफ करनी पड़ेगी। और आज से मैं ये शपथ लेता हूं कि इस गंदगी को आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से निश्चित रूप से बदलाव की राजनीति करके इस गंदगी को हम साफ करेंगे। इतना शपथ और संकल्प लेते हैं। भाइयों, भाइयों, साथियों, आप लोग मुझे एक राजनीतिक उत्पत्ति देके हमेशा मुझे ऋणी किया है। मैं सभी नौजवानों के सहयोग से आज तक यहां पहुंचा हूं, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी हूं भाई। 5 को सिक्कों के रासू ले रहे हो, थारी सोवन खारी जल, सब कुछ खून पसीने से यही कमाया है, आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से। और ईमानदारी थाने यह भी कहती हूं कि मेरे तो घर में कोई राजनीति में पहले ही चुनाव जो सरपंच को, मेरे तो कोई राजनीति में बने, कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच, कोई एमएलए, कोई हिसाब से। लेकिन यह अच्छा महसूस होता है कि हमारे लोगों में दिन प्रतिदिन बदलाव की जो आग है, इंकलाब की जो आग है, वो हमें देखने को मिल रही है। और टिकट भाई लोगों, टिकट की चिंता को ना, आज मुझे भी ये पीड़ा है इस चीज की कि जिस पार्टी को मैंने सींचा, जिस पार्टी का स्टेटस कैडर, जो मान सम्मान प्रदेश देश में मैंने क्षेत्र विशेष में मैंने दिलवाया, और था लोगों ने कहता है मन बिल्कुल भी संकोच को नहीं रहे हो कि मेरे टिकट के लिए अता पैसा भी दे दिया जाएगा। ये मन अफसोस हो रही है, कितनी बड़ी ताकत थे बना देगा। एक आदमी को 3 आदमी और थाने एक चालाकी और बताऊं, ऊपरला तीनों आदमी ने यह भी गुण पतो पड़वा दिया कि मैं एक ने भी थैलो ले रहा था, एक ने भी ले रहा था, एक ने भी ले रहा था। थारी सोगन टिकट क्लियर हो बाद में तो यो बेरो पड़े जो कि यो थैलो तो मत दियो जो कि कटवावा था नहीं, यो थैलो मत दियो जो कि कटवावा के लिए, और यो थैलो मत दियो जो। 3 आदमी बड़ी शख्सियतों ने जो यहाँ सत्ता की पार्टियों पे काबिज है, उन्होंने बारी बारी से फूल और हाथ के आदमियों ने मेरी टिकट कटवाने के लिए आपकी कसम अलग अलग सूटकेस दिया। और टिकट फाइनल होने के बाद में पता चला कि यार मैं भी दियो जो, मैं भी दियो जो, मैं भी दियो जो। और ये शपथ और संकल्प हम लेते हैं कि हम हमारे नौजवान भाइयों के लिए हमें जब भी मौका मिलेगा ईंट से ईंट बजाने का, ईंट से ईंट भी बजाएंगे भाइयों आपके लिए। और आपका हमेशा एक इंकलाब का नारा मैं देता हूं, क्योंकि थाने ध्यान से अति उम्र में छोटी, विवेकानंद जी की क्या उम्र थी, भगत सिंह जी की क्या उम्र थी, छोटी छोटी उम्र में लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। हमारे खून में उबाल, जो जिस चीज को हम कैलिबर बोलते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं, आपसे कभी वादा खिलाफी हम लोग नहीं करेंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, ये लड़ाई, ये अकेले की लड़ाई नहीं है। आपने सोचो कि ये राजेश भायड़ा की लड़ाई है। आप मुझे खुले मन से आप ये बता देना कि भाई हमें इस दिशा और दशा में आपको हमें चलना है। आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि ये लड़ाई आपके मान सम्मान की है, आपकी मिट्टी की रक्षा की है, आपके स्थानीय लोगों के हक अधिकार की लड़ाई है। आप लोग मुझे पूरी तरह से आश्वस्त करके ये बताओ कि आप लोग साथ हो या नहीं हो भाइयों। आप भाइयों निसंकोच मुझे बता देना, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में मेरी 38 साल है, मेरे खून में गद्दारी नहीं है। अगर कोई भाई आज मुझे ये भी कहता है कि राजेश भायड़ा आपके साथ नहीं है, तो मुझे ये सर्टिफिकेट जो राजनीति के रूप में भाई लोगों ने दे रखा है, मैं व्यापारिक आदमी हूं, मिडिल क्लास आदमी हूं, साधारण परिवार का आदमी हूं, गरीबी से उठ के यहां तक आया हूं आप लोगों के सहयोग से। मुझे कोई विरासत में राजनीति नहीं है। आप लोग पुरजोर तरीके से मुझे बता दें अपनी आवाज बुलंद करके कि आप लोग साथ हैं या नहीं भाइयों। साथ हो ना आप लोग? ये लड़ाई लड़नी है भाइयों, आवाज में दम नहीं है भाइयों, बताओ लड़नी है भाइयों, लड़नी है। मैं आश्वस्त हूं और था सगड़ा लोगों का सहयोग से आगे की तैयारी चालू कर दूंगे।
बारूद बनाओ मैं छोटा मोटा सु काम करना। सही बताओ, थारा भाई का इनकलाब के आग जने ज्वालामुखी की जय हो रही है। सही बताओगे? ये सीने में जो आग लग रही है, धधक रही है, आप लोगों की धधक रही है नहीं धधक रही है बताओ? संघर्ष करना चाहते हो? साथ में चलना चाहते हो? आपसे वादा करता हूं कि एक ईंट जो महलों में बैठे हुए हैं, एक ईंट हम छोड़ेंगे नहीं। और जहां इस नीमका थाना की धरती में जो प्राकृतिक संसाधनों पे जो एक वर्ग विशेष का आधिपत्य रहा है हमेशा, समझ गए थे कुनसाबरी हो जाए, अरे कुनसाबरी हो जाए, 5-5, 10-10, 20-20 हजार करोड़ की पार्टियां हैं। एक वर्ग विशेष का आधिपत्य रहा है साम्राज्य पे। साम्राज्य क्या को? इको। इसकी एक नई केजीएफ बनाएंगे और सब में बांटेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। और नौजवानों में वो बारूद डाल के वो इंकलाब की आग हम तैयार करेंगे कि हमारे भाइयों में आर्थिक साम्राज्य पैदा हो और हमारे भाइयों में खुशहाली हो। हमारे भाई अगर संपन्न होंगे तो उनके चेहरों पे खुशहाली होंगी, और हमारे भाई अगर खुशहाली में होंगे, समर्थ होंगे, तो हमारे नीमका थाना के हर एक घर में खुशहाली होगी। ये शपथ और संकल्प आप लेते हो? बता दो लोचो गुल्लो भाइयों, खून मुंह बाल से गुनिया है। मैं तो मेरी लाइफ में, सुनो मेरी बात है, कदे रिवर्स गेयर डाले उन्हें और थे डलवा दो ने तो भी कि मैं क्यों गुनिया। मेरा एक छोटा भाई है प्रेम, वो कहता है कि यार भाई साहब आप कभी हमें ऊपर ही आने नहीं देते हो, हार मानते ही नहीं हो। वो हमेशा कहता है, मेरा प्यारा भाई है, छोटा बहुत दुलारा, वो हमेशा मुझे ये कहता है कि आप अपनी बात को कभी मेरे से ऊपर आने ही नहीं देते। तो बी की बात मना समझ में आ रही है बी चीज ने मैं बिल्कुल भी, सुनो मेरी बात, या कुन मान रही हूं थे है सोचो कि राजेश वाड़ो हार मान ले वो इस संघर्ष से, अरे काको है वो बारूद जत्थे मौजूद छो तो मैं बा चिंगारी दे सकूं जो जाते समझ में गुनिया उठा रहे मैं थाने गारंटी से करे छू वो लावा पैदा कर देंगे इस नीमका थाना की राजनीति में। वो लावा पैदा कर देंगे इस नीमका थाना की राजनीति में। वो लावा कि यो लाओ जने थाने ईमानदारी से करे छू ठंडो गुनियो पाऊ। ये लावा वो पैदा कर देंगे इस नीमका थाना की राजनीति में कि हम नौजवानों ने शपथ और संकल्प लिया है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी भाई विधायक बन जाए यहाँ से, हमारा कोई भी भाई यहाँ से एमएलए बन जाए, वो हमें बर्दाश्त है। बर्दाश्त का मतलब नहीं, उस चीज का हम दिल से स्वीकारते हैं, लेकिन राजा बेटा राजा ना बने और बेटा एमएलए ना बने, ये हमारा एक शपथ और संकल्प के रूप में एक प्रण है कि राजा का बेटा राजा ना बने और एमएलए का बेटा एमएलए ना बने। आज एक राजेश भाईड़ा लड़ रहा है इस लड़ाई को, सत्य न्याय और धर्म की जो लड़ाई है, और आने वाले टाइम पे हम ये चाहते हैं 36 कौम का नौजवान, हमारा कोई भी जाति बिरादरी का कोई भी नौजवान हमारा भाई हो, वो इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ में हमारा भाई इस लड़ाई को लड़े। आप लोग थोड़ा संयम रखते हुए ये चीज पूरी तरह से फाइनल करें। जो बिके हैं, जो बिक गए हैं वो चले गए हैं। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो मुझे बहुत से मुझे थारो भाई भी दिल्ली में बेचे हुए लोग, दिल्ली में समझे जय बकरा ईद पे मंडी में बकरा की बोली लागे ने थारी सोनियाल थार सु शेयर कर रही हूँ आज ईमानदारी की बात से। मैंने भी जो नेता बना गया आज ने वो तो पहला गेर में गिर जाता रही है और बाने में बंदरो जो कि यो राजेश भाईड़ो फोला दे टाइप भी हो जाऊंगा बाल टाइम पे फोला दे। और यहाँ अति बड़ी केजीएफ नीमका थाना की धरती पे तैयार हो रही है। इको फूटेड़ा लाडू भाई पुरानी का हौज है सैको सीर से और राजेश भाईड़ा गति भूख भी गुंजे थे। या सोचो कि राजेश भाईड़ो जय आके कुर्सी हाथ लगी जिन्हें तो ये सब कुछ ले गए। आपको कुछ मिला क्या? मुझे तो लगता नहीं कि ना आपको मान सम्मान मिला हो या कुछ आर्थिक आपकी कोई
आर्थिक छोटा मोटा आप लोग डेवलप हो पाए हो, कुछ नहीं मिला आपको, ईमानदारी की बात है। कभी कुछ नहीं मिला आपको, ना आपको मान सम्मान मिला, ना कभी आपको सुरक्षा मिली। हमें आपस में जाति और एक आए वो बीच नीमकाड़ा की राजनीति में ये लोग डाल दिया कि जातियों को जातियों से आपस में लड़ा दिया इन्होंने। इनका एक राज का स्ट्रेटजी बताऊं आपको, जो प्लानिंग होती है ना, ऐसे है कि जो प्रभावित जातियां थी, जो प्रभावी जातियां थी यहाँ पे, जो अपना वर्चस्व रखती थी, उनको आपस में लड़ा के उनका भाईचारा खत्म कर दिया और राज पे एलो काबिज होगा। और ये जो बैठे हुए ना आज जो सिटिंग एमएलए है, मुझे नहीं लगता उसके ब्लड में भी कोई राजनीतिक कैलिबर है जो होना चाहिए, एक जो पोटेंशियल रखता हो, मादा रखता हो। और एक है उधर एमएलए पाती आ रही है की वजह से पूरा राजस्थान में उन्हें पूरा भारत में थे बदनाम हो रहा जो क्या हो रहा जो बदनाम फोर सेल समझो, जो कार बाजार का गाड़ी लागेड़ी खड़ी रिजर्व पे पीपो तो रेडो वैसे डब्बो फोर सेल क्या लागेड़ो थे थारे फोर सेल आओ तो स्टिकर लाग रहे हो हमेशा के लिए, जय पिछली बार मेरे लगा दिया जाए। और अब का तो आया को सॉलिड काम किया से कि आने मान गो भगवान सुनना, आने मान गो कि वास्तव में ये कतो सॉलिड प्लानिंग कर काम न चेपस है। अब मन समझ में आगो था दिन तो मैं भी है बावड़ा की जाए घूम रहे हो कि यार देखा कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन टिकट की बार्गेनिंग में जो टिकट की बार्गेनिंग कर रहा है, खिरोध परोध कर रहा है, वो मना में है। और कि मैं तो एकलो ही कर रही हूँ, राजेश भाई डाल रहा है एकलो चिका रही हूँ बिन तो सुबह मेरे पड़े कि चिकाबा हम 2-3 आदमी और जब बिकने भी थैलो ले लिया, बिकने भी ले लिया, बिकने भी ले लिया। और थैलो होगा तो बड़ो थैलो वो कि धनी खुद भी कौन समझ पाए जो कि वो हाथी को थैलो तो बड़ो हो सके कि भगवान की सोने लगे। मैं तो की टारगेट ले मिले जो कि मैं यार चल ठीक है, मान सम्मान में पार्टी का एक्सपेंशन होता है, पार्टियां चलती है और व्यवस्थाएं चलती है, तो व्यवस्थाओं में एक्सपेंशन खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन रात को क्लाइमैक्स, फिर सुबह को क्लाइमैक्स और इंटरवल में सारी चीजें सामने आई तो मैंने महसूस हो गया यार वास्तव में यो आते तो खतरनाक हो रही है। इस बढ़िया तो आफत दिल्ली जयपुर चल चलता मैं तो आप समझ में आई भगवान सुने। और मैं थाने एक चीज और बता दूं, मैंने बहुत सारा राय भी दे पाया 4-4.5 साल में, यह कह पाया अठिना जा। लेकिन मैंने हमेशा मेरी एक आत्मा एक बात कही कि जिन गरीबों ने तुझे वोट देके तेरी राजनीतिक उत्पत्ति की है, यहां तक तेरे को पूछा है, मेरी आत्मा का यही चीज ने अलाउ बन करी कि मैं मेरा घर छोड़ू, मेरा घोंसलो छोड़ू। और अब थे बता दो ये घोंसला गौर कर दो क्या कर रहे हो, थाने पूछ रही हूं, बताओ भाई लोगों, आप बताओ क्या किया। मजदार में खड़े हैं, आपके बीच में हैं और हमेशा आपसे वादा करते हैं आपके बीच में रहेंगे और जब जब भी मौका मिलेगा आपकी आवाज को बुलंद करने का तो हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन आज चीज एक लोकल भाषा में समझ लीजिए, आपा ट्रांसफार्मर बन बोचा और रैको ने वाड़ पंची तो ताकत तो था लोगों ने गाल नहीं पड़ेगी। देखो तो साफ बताऊं, फिर 3 तरह की लैंग्वेज मेरे नहीं भी मैंने बढ़िया इंग्लिश भी बोलनी और हिंदी भी, देसी मारवाड़ी वाला भाषण दान कहते मौका मिला उसमें सोऊंगा 3 भाषा हो मैंने भी। लेकिन भाई पुरानी को से मोरी नाचे फिर पंजाबी हिंदी तो जितना पावर नहीं का लगा ट्रांसफार्मर नहीं बना हुआ जितना संभव होने भाई लोगों। आज संघर्ष है, संघर्ष में जो हमारे साथ खड़ा है वो हमेशा उसके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, एहसान मानेंगे कि हमारे भाई ने हमारे लिए पसीना बहाया था, उसके लिए ईमानदारी सी बात है खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि राजनीति विजन से चलती है, सिद्धांतों से चलती है। लेकिन अब मुझे लगने लग गया कि आउटसाइड भी चल जाए राजनीति, जिस तरीका से प्लेटफॉर्म तैयार हो उसमें आप लोग निश्चित रूप से आप लोग ये बता लेना कि भाई आपको इस दिशा में डाइवर्ट होना है, आप लोग अपना सहयोग देने के लिए यहां पहुंचे हो तो आपको ईमानदारी से कह देते हैं कि राजनीति में नए जरूर थे लेकिन धीरे धीरे सारा खिड़की दरवाजा मैं भी सीखूंगा वही लोगों। और थारे एक चीज ईमानदारी से बता दूं कि राज वो चाबी है जिसे सारे लॉकर मान लो, ताले मान लो, वो खुलती है। अगर आप लोग
अपनी खुशहाली चाहते हो अपने क्षेत्र में नौजवानों की। आज हमारा नौजवान किस गरीबी से जूझ रहा है, किस बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस चीज की हमें पीड़ा है कि आज हमारा नौजवान यहाँ का हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हुए, बहुत बड़ा एक माइनिंग हब होते हुए, बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट का काम होते हुए भी हमारा नौजवान आज बाहर जा रहा है। इस चीज की तकलीफ है हमें। हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में वो समृद्धि आए, वो खुशहाली आए, कि हमारे नौजवान बाहर ना जाके हमारे इस नीमका थाना की मिट्टी पे ही अपना काम करें। यहां से आप हम सब लोग खेती मोड़ तक हम लोग चलेंगे। आप भाई को सहयोग देने के लिए यहाँ पहुंचे हो, पुनः आपको बहुत बहुत विश्वास आपको दिलाता हूं। ना आपका भाई कभी रुका है, ना कभी आपका भाई झुका है, और ना भाई आपका कभी पहले बिकाऊ था, और ना आपका भाई हमेशा ये बता रहा है कि हमारा भाई टिकाऊ है। और इस टिकाऊपन से इस नीमका थाना की राजनीति का जो आगाज आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से मैंने कर रखा है, इसको निश्चित रूप से बदलाव की जो बहार है इस नीमका थाना में 2023 में ये शपथ और संकल्प लेना है कि आप हम सब लोगों को बदलाव करना। करोगे या नहीं करोगे आप लोग बदलाव? आप लोग बताओ मजबूती से। थे वन मैन आर्मी वालों सिस्टम ध्यान रखियो। अब मैं भी शनि देव तो छूको ना कि एकदम से नक्शो चेंज कर दूं। थे ही नक्शो चेंज कर सको जो मेरे गंदो थे शनि देव जो भाई लोगो, थे शनि देव जो थे नक्शो चेंज कर सको जो मैं एकदम से कुछ कर सकूं जो। और रोज रोज आपके बीच में कोई बताने कोई अपनी आवाज को धारने नहीं आएगा। लेकिन या मैंने कहता हुआ फक्र महसूस हो जाए कि 1989 में हमारे मिट्टी के लाल फूलजी एमएलए यहाँ एमएलए बने थे, और उसके बाद में थे यो पेड़ लगाया जो नहीं 5,000 से ऊपर गुन गए आज तक कोई। और दूसरो फार्म गलती से भरे गुन गए। शिव गौतम को नाम सुन डॉक्टर को ए डकेत ए डाकू बठे भेजते आदमी प्रत्याशी नहीं भेजते शिव गौतम का इलाज करावा के लिए। ये अता बड़ा चोर है कि नीमका थाना की राजनीति में दोबारा फार्म किसी लोकल मिट्टी के लाल का नहीं बना गया है। थे बड़े हुए थे बता दे लो, बताओ नाम बताओ आपकी भाई साहब उसने भर दिया बताओ। या थाने ईमानदारी से कह रही छू आज थाने लाग रही राजेश बैठ हम तो कुर्सी को चस्को मुझे भाई लोगो ये चस्को थारो जाए। मैं आप लोगों को हाथ फैला के मांगने वाला नहीं बनाना चाहता। आपको मैं मांगने वाला नहीं, आपको देने वाला बनाना चाहता हूं। मेरी ये सोच है कि मेरे भाई देने वाले हो, लेने वाले मेरे भाई हाथ फैला के नहीं हो। आप लोग निश्चित रूप से ये वादा करना अपने भाई से कि बीच मजदार में अपने भाई को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे के ने ये बारूद से जो थारा रूप पे से भाई लोगों मेरे पास ना बहुत बड़ा कोई धन बल है, ना विरासत में कोई आशीर्वाद है। आशीर्वाद और सहयोग है तो मेरे नौजवान भाइयों का है। और इस ताकत से मुझे राजस्थान ही नहीं, मुझे बाहर भी कहीं लड़ना पड़ेगा तो अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ईमानदारी से 30 दिन काम करो। आपका भाई फील्ड में आ रहा है, कल से आपका भाई अब आपके बीच में आ रहा है। कतई ये मत सोचो फूल हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि मन का हारा हार और मन का जीता जीत। आप ये शपथ और संकल्प लो कि हमारा भाई आज लड़ रहा है। आज थारो भाई 15,000 गुंडे भाई लोगों आज टिकट भी जल्दी कटी थार भाई आने बेरोजगारी राजेश भाड़ो 15,000 20,000 गुंडरी हो जाए। और ये इंकलाब की आग मेरे सीने में नहीं, आज के नीमका थाना विधानसभा के हर एक मिट्टी के लाल में होनी चाहिए। जाति पाति से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए आज हमारे एक भाई राजेश भाड़ा को दबाया गया है तो आने वाले टाइम पे पता नहीं कितने राजेश भाड़ा तैयार होंगे। और मैं तो भी चीज के लिए भी तैयार हूं। मन तो एक मेरे मित्र यह भी खिंचे जिस दिन राजेश भाड़ा आने यो बेरो पड़ो ने जिस दिन यो बेरो पड़ो राजेश भाड़ा कि तू सीट पे गयो और तेरा राजा फिक्स होने वाला है, उस दिन के तेरे साथ क्या होगा? मैंने कहा भाई पता क्या होगा मेरे साथ? तेरी हत्या भी करवा सकते हैं ये लोग। ये तेरी टिकट नहीं, तेरी हत्या भी करवा सकते हैं। जिस दिन इनको ये लग गया कि राजेश भाड़ा इस सीट पे काबिज होगा, उस दिन ये तेरी हत्या भी करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस स्तर तक भी गिर जाएंगे। ना साथियों कभी झुके हैं और ये शपथ और संकल्प लेते हैं, ना कभी झुकेंगे। क्योंकि हम जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान भाई हमेशा मुझे मेरे लालन पालन पोषण के बाद में, मेरी शिक्षा के बाद में मेरे भाइयों का जो प्यार आशीर्वाद मेरे पे रहा है,
हमेशा मोहब्बत मेरे भाइयों की रही है, 36 कौम के नौजवानों की। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसी ताकत से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं और आपके भाइयों विश्वास दिलाता हूं, आपके स्वाभिमान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। और थे एक चीज और नोट कराया हुआ, बुजुर्ग हमेशा अपने बुजुर्ग ये कहते हैं कि घर में पहले सभ्यता संस्कृति यहां चला करती कि कोई भी अनजान आदमी भी घर में आ जाया कर तो क्या कहा कर दो, पराया आदमी भी आ जाता तो अपनी बढ़िया सभ्यता संस्कृति थी कि आदमी घर को मुखिया देखता यह बोला कर दो, आ रहा मेरा लाल, क्या बोला कर दो, आ रहा मेरा लाल। लाल ना भाई लोगों, मुखिया क्या कर दो, दूध पिलाओ, घी खिलाओ और ये थोड़ा बहुत पांगरे मजबूत हो। तो मेरे तो सच्चाई बताऊं कि ये दूध थे ही जो, और थारी वजह सूझ न या एनर्जी लेवल दिन प्रतिदिन जो ब्लड में एक राजनीति लेवल जो कैलिबर होना चाहिए, जो मजबूत जुनून जो जज्बा होना चाहिए वो होता जा रहा है। लेकिन अब मुखिया तो कह दियो कि दूध और घी खिलाओ, लेकिन थे आने अतो वोट का रूप में घी दूध कह दिया, क्या वो दिमाग ठिकाना क्यों नहीं? और ए गलती से करवा लागा, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों से पत्थर तुड़वाए, सर पे लदवाए, मजदूरियां करवाई, हमारे बुजुर्गों को उसका भी मान सम्मान स्वाभिमान हमारे बुजुर्गों को भी मिला नहीं। और ये जो आग जो सीने में मैं लेके घूम रहा हूं, यही आग मेरे हर एक नीमका थानावासी के सीने में भी नौजवान के होनी चाहिए कि ये दूध और घी वोट के रूप में मुखिया बच्चा ने घी दूध पिलाओ जाए और खेते वोट की राजनीति में वोट सबसे बड़ी ताकत है। ये अधिकार आप लोगों को मिला हुआ, ये ताकत आप लोगों ने घी और दूध के रूप में नेताओं को, कांग्रेस बीजेपी वालों को दे दी आपने ये जो ताकत। अब ये क्या करवा लागा, ये सिंह मारवा लागा भाई लोगों था सिंह, तो आकाश सिंह भी ठीक करांगा, आकी चाल भी ठीक करांगा, जो बड़ा पेट आज न इनका पेट भी ठीक करेंगे, इनका दिमाग ठिकाने लगाएंगे, चिंता मत करो। और हमारा कोई भाई यहां ये समझे कि मुझे डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, मैं राजनीति में सफल है सफल मेरे कर्मों की, आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा और उम्मीद हमेशा मैंने रखी है, हमेशा रखूंगा। लेकिन कोई ऐ का पड़ाव में है कि दुर्घटना में है कि की परिस्थिति में, क्योंकि राजेश भाईडा के पास माया नहीं है, लेकिन काया आपका भाई हमेशा आप पे न्यौछावर है। मेरा एक एक खून का कतरा कतरा आप लोगों के लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़ा मिलेगा आप लोगों को। और कतई जब भाई आपका सगा भाई धोखा दे जाए तो इस भाई को याद कर लेना, हो सकता है कुछ लेट लतीफ हो जाए, लेकिन आपको वो मजबूती शिद्दत के साथ में वो ताकत हम देने का प्रयास करेंगे कि हमारे भाइयों का मनोबल कभी गिरे नहीं, और हमारे भाई राजनीति का चेतना और जागृति को समझते हुए हमारे समाजों के लिए लक्ष्य और उद्देश्य आप लोग निर्धारित करें। आप लोग नशे पते से दूर रहते हुए, क्योंकि हर एक आदमी का विजन है, किसी को बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, किसी को भाई बहन को पढ़ाना है, आपको भी लेके आपके जो लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स हैं, जो प्यारे आपके माँ बाप हैं, उन्होंने बहुत सी एक्सपेक्टेशन जो उम्मीदें आपको लेके पाल रखी है, आप उन उम्मीदों पे खरा उतरे। ऐसी उम्मीद और आकांक्षा मैं तमाम नौजवानों से करता हूं, आप लोग सकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखते हुए, क्योंकि मैं तो बी ट्रैक पर हूं, जी ट्रैक पे सारा गेयर मन डालना से, तो मेरी बात न थे आधार पूरी न मान मिल ली जो दिमाग में गया राजेश भाई ढोके करे जो, क्योंकि मैं उस दलदल में उतर चुका, ये मेरे लायक काम नहीं था। ईमानदारी की बात बताऊं, मैं भी छोटा मोटा व्यापारी था, व्यापार करता था, अपना काम करता था, जो मुझसे बन पाता था मैं मदद किया कर देता था अपने भाइयों की, और वो मदद धीरे धीरे होती होती इतनी बढ़ गई, उस मदद का कारवा इतना बढ़ गया कि मेरे भी आंखें में चश्मा चढ़ गई यार, फार्म में भर लिया तो ठीक रहे। और ये फार्म मैं कुनबरी हूं, इसके लिए बहुत सा लोगों ने उजूम लगा और पूछे हुए कि भरा कुनबरा, मैं तो फिर भी रिवर्स गेयर डालवा मुझे, लेकिन फिर सगड़ा लोग यह बोलिया 2018 में बड़ी ताकत के साथ में कि नहीं अपने को ये लड़ाई लड़नी है। और अपने फिर मैंने भी 5-10 रातें उसको महसूस किया कि यार हमारे इस नीमका थाना में बाहर के एमएलए बन जाते हैं, हमारी मिट्टी पे हमेशा एक दाग रहा है कि हमारी मिट्टी बाहर के लोगों को एमएलए बनाती है। हमारे लोग ये नहीं सोचते कि ये महाराणा प्रताप की धरती है,
ये पन्ना भाई की धरती है, ये भगत सिंह जी की धरती है, ये इंकलाब की धरती है। यहाँ पे अच्छे अच्छे महापुरुष, बाबा साहब जैसे महापुरुष यहाँ संविधान जिन्होंने अपने लेखनी से लिखा है, और इस संविधान की रक्षा के लिए आप हम सब नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और इस बुराई का मजबूती के साथ में डट के हमें सामना करना पड़ेगा। साथियों, आप लोग ये जो इंकलाब की जो आग है, आपके सीने में, आप सारे भाई ये सुनिश्चित कर लेना कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में साथ होना है। दोबारा मुझे आश्वस्त करो, आप साथ लड़नी है, लड़ाई लड़नी है। आप लोग सारे भाई खड़े होकर मुझे आश्वस्त करेंगे कि आप लोग इस लड़ाई में अपना हाथ सेक हैंड करके ऊपर मजबूती से मुट्ठी बांध के ये बता दें कि आपके सीने में वो आग होनी चाहिए, और मुझे लगना चाहिए कि मेरे भाइयों के सीने में धधकता हुआ ज्वालामुखी धधक रहा है, और हमारे भाई मजबूती के साथ इसी बात को समाप्त करता हूं, और आप मेरे साथ खेतरी मोड़ तक चलोगे। आप सारे भाई कहीं भी बीच में नहीं रुकोगे, आप लोग गाड़ियों में बाद में आना, अपने भाई को लेकर खेतरी मोड़ तक आप लोग चलोगे। ये देख रहे हैं राजेश भाईड़ा का हुजूम, आप शक्ति प्रदर्शन का मिसाल। नीम का थाना के राजेश भाईड़ा मीणा को बसपा की टिकट नहीं मिलने के बाद में हजारों समर्थकों में रोष था, और हजारों समर्थकों में रोष था। उसके बाद आज रॉयल पैलेस में ये भारी जन समर्थन की सभा हुई, और सभी ने राजेश भाईड़ा को समर्थन किया है। ये सभी लोग यहाँ से आ रहे हैं हाथों में तकिया लेकर राजेश भाईड़ा के नाम से, और काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हैं, हजारों लोग जुटे हैं, और सभी ने कहा है कि राजेश भाईड़ा का हम समर्थन करेंगे। अब राजेश भाईड़ा निर्दलीय या किसी और टिकट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, आपको वो इंटरव्यू बाद में लेके दिखाएंगे, पूछेंगे सवाल। और बाकी ये हुजूम अब खेतड़ी मोड़ तक जा रहा है, और काफ़ी विशाल शक्ति प्रदर्शन था। देखते रहिए हमारे साथ, और भी लाइव करेंगे अभी थोड़ी देर।